आज हम मेहंदी रचने वाली के एपिसोड में देखेंगे कि पल्लवी अपनी दुकान आती है और देखती है कि वो सारे लोग चले गए हैं। म्यूनसिपल ऑफिसर, पुलिस वाले सारे लोग चले गए। तो वो कृष्णा से पूछती हैं कि सारे लोग कहाँ गए, मैं पेपर्स लेकर आई थी। तो तभी राघव का फ़ोन आता है और राघव कहता है कि ये मेरा पहला ट्रेलर कैसा लगा, ये एडवेंचर था तुम्हारे लिए पहला, वह कैसा लगा। तो पल्लवी समझ जाती है कि वो सारे जितने भी लोग आए थे वो सारे राघव ने भेजे थे। वो राघव से बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। लेकिन राघव कहता है मैं तब तक ऐसा करता रहूँगा जब तक तुम ये शहर छोड़कर चली नहीं जाती, और जस्ट वेट एंड वॉच, और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। कृष्णा कहती है दिमाग ख़राब कर रखा है इस राघव राव ने, बैठे बैठाए 35,000 का नुकसान हो गया, ऊपर से ये जगदीश अन्ना बिना नोटिस दिए बिना कुछ किए दुकान बेच दिया। कृष्णा पल्लवी से कहती है दीदी आप थकते नहीं हो क्या। पल्लवी कहती है किस चीज़ से। कृष्णा कहती है कि ये रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम से, कभी घर के प्रॉब्लम से, कभी दुकान के प्रॉब्लम से, और कभी कुछ और, सब प्रॉब्लम से अकेले लड़ते हो और जीत भी जाते हो, पर आपकी भी तो कोई ज़िंदगी है ना, उससे कब जियोगे। तभी पल्लवी कहती है कि कृष्णा हमारी ज़िंदगी अपनी नहीं होती, हमारे अपनों की होती है। मालिनी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरे परिवार में मेरे दादा और बहनी हैं, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ कर के आ जाऊँ, लेकिन मुझे मंदार के आई बाबा ने मुझे अपना बेटा कहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और पता है बाहर वालों से तो लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, पर लड़ाई जब अपनों से हो। सुलोचना काकू हमेशा आई बाबा को निकालने की बात करती हैं, हमेशा वो निकाल देने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेरे ताकत मेरे आई बाबा हैं और आई बाबा की ताकत मैं हूँ, इसलिए वो हमें कमज़ोर करना चाहती हैं। इसलिए एक राघव आए या हज़ार, एक तकलीफ़ें आए या 100 तकलीफ़ें, मैं सबसे जीत जाऊंगी, मैं सबको हरा दूंगी और एंड में जीत मेरी ही होगी। इतनी आसानी से मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, और ना ही मेरे परिवार को। कृष्णा कहती है कि चलिए पहले राघव राव के खिलाफ मेंटल हरासमेंट का केस करते हैं। पल्लवी कहती है पहले ये साड़ियाँ समेट लेते हैं। जैसे ही वो साड़ियाँ समेट रही होती है तभी अचानक से उसकी नज़र प्रॉपर्टी के पेपर्स पे पड़ती है, दुकान के। जब वो उसे खोलती है तो वो देखती है कि वो दुकान के असली प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, उसमें तो ट्रेन के टिकट्स हैं, वो भी उसके पूरी फैमिली के। वो कृष्णा को बताती है, वो बहुत परेशान रहती है कि उसकी सारी फैमिली के डिटेल्स राघव के पास है। पल्लवी कृष्णा को बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पल्लवी कहती है कि मैं सावित्री जी से बात करती हूँ, उन्हें ज़रूर पता होगा कि उस दिन क्या हुआ था। उस आदमी से खुद को और मेरे अपने परिवार को बचाने के लिए इस बात की तह तक जाना ही होगा। राघव हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर से बोलता है कि तुमने मेरा भेजा हुआ खून अम्मा को क्यों नहीं चढ़ाया। कीर्ति बोलती है मैंने ही मना किया है, क्योंकि अम्मा ने मुझे कसम दिया है कि तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और डॉक्टर्स हैं ना, वो कोई ना कोई डोनर ज़रूर ढूंढ लेंगे। तभी राघव कहता है कि तुम एक कसम के लिए तुम अम्मा की ज़िंदगी खतरे में डाल क्यों रहा है। राघव गुस्से में डॉक्टर को बहुत भला बुरा करता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है, और कीर्ति उससे वहाँ से चले जाने को कहती है कि अपनी शक्ल मत दिखाना। कीर्ति कहती है सच कहती है अम्मा, तू सच में हमारी ज़िंदगी का कलंक है। सालों पहले तूने एक गलती की थी और उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। अन्ना के जाने के बाद बहुत मुश्किल से मैं अम्मा के साथ जी रही हूँ, और अब तुम और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर और मेरी अम्मा को मुझसे मत छीन। ये हालत बीमारी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। राघव मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से प्लीज़ चला जा। एक जर्नलिस्ट राघव की सारी फ़ोटोज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक बूढ़ी औरत रहती है हॉस्पिटल के बाहर और वो भीख मांग रही होती है, और वो तभी पल्लवी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ अम्मा। तो वो बताती है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर ने कहा, और वो अकेली है। तो वो पल्लवी उसे एक चादर देती है और 50 रुपये देती है। ना है, बोलती अम्मा मेरे पास बस इतना ही है, और एक कलावा जो उसके हाथों पे बना था वो उसके हाथ पे बांध देती है और कहती है कि इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और पल्लवी वहाँ से चली जाती है। वो बूढ़ी औरत भी उसे आशीर्वाद देती है। तभी राघव भी आ जाता है और राघव उसे बहुत सारे पैसे देता है,
और वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी मनोकामना तो पूर्ण हो गई, और वो ही कलावा जो पल्लवी उसे देती है वो राघव के हाथ में बांध देती है। पल्लवी हॉस्पिटल आती है उसके चोट पे मलहम, उसके चोट की पट्टी करने, और डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी नर्स आती है और नर्स से डॉक्टर पूछती है एक पेशेंट के बारे में। वो कीर्ति की अम्मा रहती है कि वो कैसी है, उसे ए बी निगेटिव ब्लड डोनर मिला कि नहीं। तो नर्स बोलती है कि नहीं, और पल्लवी कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है, मैं डोनेट कर सकती हूँ। पल्लवी के सारे रिपोर्ट्स टेस्ट होते हैं और वो डोनेट करती है ब्लड, पर वो बोलती है कि वो ना बताने के लिए कि उसने ब्लड डोनेट किया है। फरहाद राघव के लिए खाना लाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा होता है। राघव चलते चलते मस्जिद पहुंच जाता है और सब पूछता है सब लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि मन्नत का धागा बांध रहे हैं। तो राघव भी मन्नत का धागा बांधने लगता है। राघव के हाथ से वो कलावा खुलता है और इधर उसकी माँ की सांसें तेज चलने लगती है। कीर्ति घबरा जाती है कि उसे क्या हो रहा है। राघव फिर से वो कलावा बांधता है। इधर पल्लवी कीर्ति को परेशान देखती है और वो भी गणपति बप्पा से प्रार्थना करती है। तभी डॉक्टर आके बताते हैं कि कीर्ति की अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई है, अब उसे कोई खतरा नहीं है। मस्जिद में राघव सबको खाना खिला रहा होता है और लास्ट में बैठ जाता है थका हारा। तो एक आदमी आता है, बोलता है बहुत काम कर लिया तूने, बहुत थक गए, लो पानी पी लो। तो राघव बोलता है मैंने एक मन्नत मांगी थी, मेरी अम्मा जब तक ठीक नहीं होगा मैं कुछ खाएगा पिएगा नहीं। वो बोलता है कि तुम्हारी मन्नत ज़रूर पूरी होगी अगर तुम सच्चे मन से मांगे हुए तो। कीर्ति उस डोनर का नाम पूछती है, पर डॉक्टर नहीं बताने बोलते हैं। कीर्ति बोलती है वेंकटेश्वरा उस डोनर को हमेशा खुश रखे। पल्लवी वहाँ से चली जाती है। राघव को फरहाद का फ़ोन आता है और वो बताता है कि अम्मा अब ठीक है। राघव खुद से बोलता है कि अम्मा का जान जो भी बचाया, आज से मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसको हर मुसीबत से बचाएगा। तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे पे। राघव राव इसे कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू।